अगर ये वाला नेक डिज़ाइन आपको भी बनाना मुश्किल लगता था तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि ये कितना आसान है, क्योंकि ये मुझे आसान लगता है। और जो चीज़ मुझे आसान लगती है वो रियल में आसान होती है, क्योंकि मुश्किल काम मैं करती नहीं हूँ। सो मेरा नाम मुनीबा है और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये प्यारा सा डिज़ाइन जो मैंने खुद डिज़ाइन किया है। हमेशा मैं अम्मी के डिज़ाइन शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं इन पॉपर्ट्स को बनाना। मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये पॉपर्ट्स लगे हुए हैं, तो अब हम इनको तैयार करेंगे। एक को मैंने तैयार करके रखा है मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए। अब इसको हम कैसे तैयार करेंगे, ये हमने 2x2 का लेना है, ठीक है। यानी कि स्क्वायर शेप में हमने इस कपड़े को लेना होता है। मैं आपको बताती हूँ ये कितने इंचेस का था। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें क्लियरली डिस्कस करूँगी और आप लोगों को बोर नहीं होने दूँगी। ये देखो 2x2 का है ना 1 इंच बड़ा ना 1 इंच कम। उसके बाद आप लोगों ने इसको इस तरह से फोल्ड करना है ट्रायंगल में, एंड देन फिर आपने इसको डबल फोल्ड कर देना है। इसके ऊपर पानी लगा के इसको अच्छे से प्रेस कर लें। पानी लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है अगर तो ये लीलन, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों ने ये देखो ढेर सारे बना के रख लेने हैं। मैंने भी बना के रख लिए हैं, जितने आप यूज़ कर सको उतने कर लीजिएगा, बाकी के वेस्ट कर दीजिएगा। इन पे इतना टाइम नहीं लगता बनाने में। देखो अब हम इन दोनों का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं गले की कटिंग करूँगी। अब बच्ची का है ये कमीज़, तो उसमें ये देखो कितना लगेगा, 2.5 इंच का मैं नीचे से कटिंग कर दूँगी, 2.5 इंच का ऊपर से कटिंग कर दूँगी, सही है। अब आप लोग इसको कटिंग कैसे करते हो, जैसे भी वो बॉक्स बना के फिर उसको अंदर से कर्व डाल के और सर्कल का, तो फिर आप कटिंग करते हो वैसे आप कर सकते हो। अब यहाँ पे नीचे जो मैं पट्टी बनाऊँगी मैं बनाऊँगी 10.5 इंच का यहाँ पर रखूँगी, लेकिन होगी हमारी 10 इंच की। अब मैंने यहाँ पर देखो इतनी ये पट्टी कटिंग करनी है और इस कपड़े के ऊपर हम इस पट्टी को पेस्ट करेंगे, जो हम अभी यानी कि पेस्टिंग पेपर की पट्टी कटिंग करेंगे। देखो अभी मैंने ये पेपर की कटिंग कर ली उतनी ही जितनी मैंने आपको मेजरमेंट कमीज़ के साथ दिखाई थी। और उसके बाद ये पीछे से आप देख लें ये 1.25 इंच का है, सही है। यानी कि इंचेस टेप की बैक वाली साइड से मैंने आपको दिखाया, क्योंकि वो फिर अगर फ्रंट वाली साइड से दिखाते तो वो सेंटीमीटर होते, तो वो शायद उतना आसान ना होता बताना मेरे लिए। अब एक्स्ट्रा कपड़े के साथ से कटिंग कर देंगे और बाकी कपड़े को इस तरह से ऊपर फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो दोनों साइडों से कर सकते हैं, लेकिन हमें एक साइड का ही चाहिए। तो यहाँ पे इस क्रीज को अब हमने फॉलो करते हुए यहाँ पर पॉपर्ट्स लगाने हैं। देखो कितने आसान तरीके से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया तो। अब अगर आप बिगनर हैं तो आपके पास कोई फैब्रिक ग्लू पड़ी है तो आप उसके साथ इनको पेस्ट कर सकते हैं कुछ इस सीक्वेंस से, और फिर ऊपर आसानी से आप सिलाई लगा सकते हैं। अब क्योंकि आपकी बहन थोड़ी सी शॉर्टकट निकालने वाली बनती है और वो जल्दी से काम करना जानती है, तो वो क्या करेगी, डायरेक्ट ही इनको सिलाई लगाती जाएगी। देखो अब इनके नीचे कोई भी मैंने फैब्रिक ग्लू कुछ भी नहीं पेस्ट किया, जस्ट मैं इनको रखूँगी और लगाती जाऊँगी। क्योंकि फैब्रिक ग्लू मुझे ढूंढनी पड़नी थी, उठना पड़ना था, निकालनी पड़नी थी, देखना पड़ना था, कई शॉप पर मुझे निकालने पड़ने थे, उनमें से देखना था। और क्योंकि हमारे घर में ना थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर पड़ी होती हैं, तो मैं कभी आप लोगों को आपने उस सारी जगह का जो है ना क्या उसको कहते हैं टूर करवा दूंगी। आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमारे घर में शॉपर जो है ना वो चारपाई के नीचे पड़े होते हैं जो सिलाई करने वाले होते हैं, सही है। और हमारे पास कोई खास ब्लॉक्स वगैरह नहीं बने हुए जिनके अंदर हम अपने सिलाई का सारा सामान रखते हैं और उसको सेट करते हैं। चलो अब चलते हैं इस तरफ। अगर आप लोगों के पास आसानी से आप लोगों को पता है कि हाँ फलां दराज में हमारी वो ग्लू स्टिक पड़ी है या फिर ग्लू गम, तो आप उसको ला के नीचे लगा दें और उसके ऊपर इनको आप पेस्ट कर लें और फिर आप इनको ऊपर सिलाई लगा लें। अब सिलाई जो है वो मैंने एक पैर के वक्फे से लगाई है। इसको अगर मैं फोल्ड करके दिखाऊं तो देखो कितने हसीन लग रहे हैं। और उसके बाद आपने इसको एक्स्ट्रा कपड़ा लेने और उसके ऊपर आपने सिलाई लगा देनी। अब आपकी बहन यहाँ पे एक गलती कर रही थी, जो कि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने यहाँ पे तो गलती कर दी है, लेकिन बाद में मैंने कहा जाने दो, मैं आप लोगों को वो बाद में बताऊँगी। अब देखो मैंने ना जो नीचे कपड़ा रखा है ना उस कपड़े को मैंने रख दिया है उल्टा, जबकि मैंने रखना था उसको सीधा। अब ये क्या हुआ कि जब मैंने इसको सीधा किया ना तो ये पीछे से तो प्लेन वाला हिस्सा नज़र आ रहा था, तो मैंने खैर है नीचे ही तो आना है, ये कौन सा नज़र आना है, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखो मैं इस गले को मैंने आपको कटिंग करना दिखाया था ना। अब इसके बाद जब हम पट्टी लगाएंगे तो नीचे हमने जो कट देना है ना वो हम लगाएंगे सिर्फ इतना सा, सही है। ये मुश्किल से 5 इंच का होगा, क्योंकि हम इतना क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये लड़की का है यार, खैर क्योंकि उसने कौन सा पूरा खोल के अपना सर गुजारना है, बस इतना ही हमने लगाना है कि सर गुजर जाए आसानी से। पूरा कट लगाने की क्या ज़रूरत है, बाद में आप लोगों से वो कवर ही ना होता रहे। तो देखो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको पानी लगाओ, अच्छे से लगाओ पानी। अब मेरे पास पानी लगाने का तरीका पता क्या है, कप में पानी होता है हमारे पास और उसके साथ हम अपनी फिंगर्स को करते हैं वेट और इसके ऊपर लगा देते हैं पानी और फिर ऊपर प्रेस लगाते हैं और इतने अच्छे से लग जाते हैं।
भाई ऐसा नहीं कि हमारे घर में शावर नहीं है या हम रखते नहीं है, हमारे घर आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कप को यूज़ करते हैं, उसके अंदर पानी डालो, आराम से लगाओ। अब मेरे से जो गलती हुई थी मैंने आप लोगों को दिखाया, देखो ये उल्टी साइड मैंने सीधी कर दी, सीधी वाली मैंने उल्टी कर दी, जिसको अभी मैं कटिंग कर रही हूँ। और जो ये अभी मैं कटिंग कर रही हूँ ना, ये इतनी ज़रूरी कटिंग है ना, यही कटिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने गले को पूरा कट नहीं किया नीचे तक, है ना। तो आप लोगों ने इसी तरह से कटिंग करनी है। जब आप लगाएंगे ना इसको तो आपको आइडिया होगा कि है मैडम कितनी सियानी है, अक्लमंद हो सकता है आप लोग भी ये वाला काम करते हो, लेकिन मुझे बताना अगर आप लोग करते हुए थे। यार इतना टाइम है ना, अभी मैंने 5 मिनट की रिकॉर्डिंग की और अभी मेरे इतने मिनट रहते हैं, 7 मिनट रहते हैं, मैं क्या क्या बातें करूँ। अब देखो कितना मज़ेदार और अच्छे से इस पट्टी को हमने तैयार कर लिया। अब हम इसको लगाते हैं कपड़े के ऊपर। अच्छा आप लोगों को अगर वीडियो लॉन्ग लगे ना, ये वाला भी पार्ट देख लो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो लॉन्ग लगे ना तो आप इसको 2x पे करके वॉच कर लो, यानी कि स्पीड इसकी तेज़ कर लो और फिर आप लोग जल्दी जल्दी वॉच कर सकते हो। अब हम लगाते हैं इसको दूसरी साइड पे। तो अच्छा मैं आप लोगों को यहाँ पट्टी भी दे दूँ, जो लड़कियों की पट्टी होती है ना वो होती है राइट साइड पे लगती है, और जो लड़कों की होती है वो लगती है लेफ़्ट साइड पे। हम इसको लगाएंगे इस तरह से राइट साइड पे, सही है। अब जो दूसरे साइड वाली पट्टी है उसको भी तो तैयार करना है ना, चलो उसको भी तैयार करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कपड़ा लेंगे। इस कपड़े को आपने 2.5 इंच का चौड़ा लेना है। अब हमने इसको इतना फोल्ड करना है कि हमारे पास इसके ऊपर बटन लग जाए, सही है। तो इतनी चौड़ी हमने इसको तैयार करना है और बनाना है। अब इसके ऊपर फिर देखा मैंने कैसे कैसे लगा लिया पानी इतने आराम से। अब आपको होगी बाजी ये पट्टी तो चौड़ी है या वो लंबी है, सॉरी लंबी है, और इसको देखो ऐसे पूरी करके कटिंग कर लूँगी। अब इसको खोलूँगी, इसके अंदर कपड़ा रखूँगी आराम से, इस ये वाला आप चाहें तो इसको पिंस के साथ भी पक्का कर सकते हो, और उसके बाद इसके ऊपर लगाओ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई। कितने आसान तरीके से लगेगी ना, आप लोगों के होश भी उड़ जाएंगे सारे के सारे कि ये क्या आप ही ने पूरी वो कटिंग नहीं की। सिर्फ इसी वजह से मैंने कटिंग नहीं की कि हमें ज़रूरत नहीं है यार इतनी कटिंग करके, बच्चियाँ बेचारी नीचे से नंगी हो रही होती हैं और अच्छा भी नहीं लगता। वो बच्चियाँ जो नीचे शमीज़ नहीं पहनती है, कुछ और नहीं पहनती, तो अच्छा नहीं ना लगता कि आप पूरी पट्टी को कट लगाएं, है ना। थोड़ा समझा करो यार। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम इस वाली पट्टी को, जो बड़ी वाली हमारी सबसे अच्छे वाली पट्टी है जिस पर हमने इतनी मेहनत की है, उसको लगाएंगे। अच्छा अब अगर आप लोगों को मशीन थोड़ी सी टेढ़ी पड़ी नज़र आ रही है ना, तो आप अपने कैमरे को थोड़ा सा रोटेट घुमा लो ताकि आप लोगों को ये सीधी पट्टी लगती हुई नज़र आए। उसके बाद फिर आप लोगों ने इसको करना है सेट वेट करना। देखो अब यहाँ पे मेरी फिंगर्स है ना, वहीं तक हमारा कट है, और देखो कितने आसान तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। यानी कि कट थोड़ा लगाओ, कवर भी आपको थोड़ी करना पड़ेगा, ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स और झमेलों में नहीं पड़ना पड़ेगा। अब यार पट्टी लगाते हुए ना पूरे एहतियात से पट्टी लगाया करो, और इस पट्टी को ना इतने आराम से रखना है आपने कि जो सेंटर वाली क्रीज़ है ना कमीज़ की, वो बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए, और ये पट्टी भी सेंटर में आनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी आपने कमीज़ को पीछे कर दिया, मतलब क्रीज़ थोड़ी सी आगे पीछे होगी ना, तो आपकी पट्टी हो जाएगी टेढ़ी और पहने में लगेगी टेढ़ी। फिर आपने कहना है यार मुझसे तो नहीं होता ये। तो भाई होता सब कुछ है, बस थोड़ी सी टिप्स होती हैं जिनको आप लोगों ने फॉलो करना होता है। अब देखो कितने आराम से मैं लगा रही हूँ, इतने आराम से कभी कोई काम नहीं मैंने किया जितने आराम से मैं यहाँ से ये करती हूँ, क्योंकि ये ठोका लगाना है मेरे भी हाथ काम जाते हैं। मैं कहती हूँ यार यहाँ से सिलाई टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, अगर टेढ़ी हो जाए ना तो यहीं से पता चलता है बंदा प्रोफेशनल काम करता है या नहीं करता। अब आप लोग सोच रहे होगे कि बाजी आधा काम अगर तुम ग्लू स्टिक से या किसी और ग्लू से कर लेती ना, तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाता और तुम्हें इतनी टेंशन ना लेनी पड़ती। तो मैं तो हूँ भाई, मेरे से उठा नहीं जाता कि मैं उठ के ढूंढूं उसको और निकालूं। अगर आपके पास पड़ी है कोई ग्लू स्टिक या फिर कोई भी ग्लू वगैरह, तो आप उसको आराम से इजीली यूज़ करो यार। यूज़ करने के लिए तो बनाई जाती है, आप पैसे लगाएं तो यूज़ भी तो करनी चाहिए ना, वो किया करो यूज़। अब देखो यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी कितने आराम से और प्यारे तरीके से, और देखो कितना प्यारा और खूबसूरत गला बन गया। और ये गला मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा बनाया और पहली दफ़ा ही मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। और आप लोगों ने मेरे चैनल को करना है लाइक और सब्सक्राइब, और मुझे देना है एक अच्छा सा कमेंट, और उसमें मुझे दे देना यार दुआ दे देना। पैसे थोड़ी मांग रही हूँ, दुआ दे देना। और मुझे बताना कि आप लोगों ने ये गला किसका बनाना है, अपना बनाना है, कस्टमर का बनाना है, या फिर अपनी किसी बच्ची का बनाना है। तो बच्ची का अगर बनाना है तो खुदाया प्लीज़ 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 ये कट छोटा लगाया करें, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बड़ा और लॉन्ग कट। देखो नीचे से पट्टी बंद होगी, लग भी नहीं रहा कि हमने इस कट को छोटा रखा था या बड़ा रखा था, क्योंकि हमें ज़रूरत ही सिर्फ इतने कट की थी कि हमारा सर गुजर जाए बच्ची का। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि स्लीव आप लोगों ने कैसे बनानी है। स्लीव का भी मैंने शॉर्ट में एक शॉर्ट जो है वो अपलोड
किया है आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने ये देखें स्लीव है, इसको आपने आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। सही है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है ना तो आप 2 इंच का फोल्ड करें। सही है। वो फिर पीछे ना फैशन पट्टी बहुत अच्छी बनेगी चौड़ी में, फिर आपकी ना वो बनी हुई भी अच्छी लगेगी। सही है। वैसे तो बच्ची का है तो मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने ये ना मुश्किल से 1.5 इंच या फिर 1 इंच का कपड़ा होगा, इसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और अब हमने इसको ऐसे ऊपर रखना है। अब इस क्रीज़ को ना फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर लगाने हैं ये वाले पॉपर्स। सही है। मैं सारे उठा के इधर रख लेती हूँ जल्दी जल्दी। और देखो सुबह से शाम होगी मुझे ये बनाते हुए कमीज़ जो है, क्योंकि हमारी एक सब्सक्राइबर आ गई थी और वो बड़ी अच्छी थी, आई तो हमारे घर के साथ से ही थी, यानी कि उसको मेरा नंबर मिला और जब उसको पता चला कि वो मेरे घर के पास ही रहती है तो उसकी खुशी कुछ ज़्यादा ही थी। उसने कहा वाह क्या बात है। बेचारी कपड़े पहन के जो आई थी रो रही थी और कह रही थी कि मेरे ये कपड़े इतनी अच्छी जगह से ख़रीदे हैं और इतने महंगे, क्योंकि मुझे किसी की सिलाई नहीं पसंद आती और आप लोगों को पसंद आई और मैं बड़ी उम्मीद से आई हूँ। तो मैंने कहा उसको हौसला दिया, पानी पिलाया और हौसला दिया हमने कि बेफिक्र हो जा बहन, रो ना, हम तुम्हें कपड़े अच्छे सिलाई करके देंगे। फिर वो बड़ी खुश हुई। जाते हुए फिर मुझे मैसेज कर दिया जाके घर जाके ना, कहती है कपड़े अच्छे सिलाई करना बस। मैंने कहा बीबी रुक जा, तेरे कपड़े अच्छे सिलाई होंगे, माफ़ कर दे हमें, बस कर दे। और यार वो स्वीट बड़ी थी, वैसे बहुत अच्छी थी, प्यारी भी बड़ी थी। और फिर हमें बड़ा अच्छा लगा उसके साथ 2 मिनट टाइम स्पेंड किया और फिर यार मेरा ना टाइम काफ़ी उनके साथ लग गया। देन मैंने ना यहाँ पे वीडियो फिर बनानी होती है, तो जब आपने वीडियो बनानी होती है ना तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है डिज़ाइन बनाते हुए। इसलिए आप देखो आप लोगों को लाइटिंग नज़र आ रही है, मैंने लाइट ऑन कर लिया ताकि आप लोगों को अच्छा नज़र आए, साफ़ साफ़ क्लियर। और फिर मैंने इस कमीज़ को रख दिया। रखने के बाद मैंने सुबह इस कमीज़ के ऊपर वो टसल्स लगाए हैं और फिर मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड की है रोशनी में, क्योंकि मैंने कहा नाइट में करूँगी ना तो अच्छा नहीं लगेगा। अब देखो ये फैशन पट्टियाँ हमने बनाई उसी कपड़े की। अब इस कपड़े को हम करेंगे अंदर की तरफ फोल्ड। अच्छा अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक टिप देती हूँ। अब आप लोग ऐसे कपड़े को फोल्ड ना कर देना जिसका जो ऊपर प्रिंट नज़र आ रहा है सीधी साइड पे, वो बैक पे भी गंदा सा प्रिंट उसका नज़र आ रहा होता है कितनी दफ़ा। अब अगर आप उसको फोल्ड करोगे ना तो वो गंदी सी लगेगी। अब मैंने इसको क्यों फोल्ड किया, क्योंकि इसका बैक बिल्कुल ही प्लेन है। अगर मैं इसको वैसे भी लगाती तो अच्छा लगना था, और ये ऐसे ही लग रहा है जैसे हम पलटा लगाते हैं या फिर फैशन पट्टी जिसको कहते हैं वो लगाते हैं, एचिंग करते हैं, वही सारा कुछ लग रहा है, क्योंकि इसकी बैक साइड सारी प्लेन है। अब अगर इसकी कमीज़ की बैक साइड या बाजू की बैक साइड देखो, जैसे बाकी बाजू की सारी प्लेन है और फैशन पट्टी की मैं लगाती हूँ और उसके ऊपर हल्का सा प्रिंट वगैरह आ रहा तो कितनी बुरी लगती है ना। अब देखो कितने आसान तरीके से हमारे बाजू तैयार हो गया। मुझे बताओ जल्दी से, और जल्दी से कमेंट भी करो प्यारा सा। अब देखो जी ये है पूरी लुक और मैंने सुबह उठ के इसके ऊपर टसल्स लगाए हैं और मुझे बताना है कि आप लोगों